हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं संस्कृत के पहले अध्याय जिसका नाम है मंगलम। तो मंगलम के सभी श्लोकों का अर्थ समझेंगे बेहतरीन और अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मंगलम का अर्थ क्या होता है। तो मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। कल्याण हो, जय हो। कल्याण हो या जय हो, यही अर्थ होता है मंगलम का। उसके बाद प्रथमा पाठ है, ये पहला अध्याय हमारा है मंगलम, जिसका अर्थ होता है कल्याण हो, जय हो। कल्याण हो, जय हो। तो पढ़ते हैं कि आखिर इसमें है क्या। तो इसमें उपनिषद के बारे में बताया गया है कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। यानी जो उपनिषद है वह वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं, बताते हैं। यानी उपनिषद किसके बारे में बता रहे हैं कि वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को बताते हैं। आगे है सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र यानी सभी जगह, परम पुरुषस्य यानी परम पुरुष की, परम पुरुष कौन? परमात्मा। महिमा प्रधानतया गीयते यानी परमात्मा की महिमा को प्रधान रूप से गाए जाते हैं। यानी सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, यानी सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को प्रधान रूप से गाई जाती है। आगे है तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। तेन यानी उस परमात्मा से यह जगत, यह संसार व्याप्त है, अनुशासित है। उस परमात्मा से यह जगत जो है व्याप्त है, अनुशासित है। कोनो तकलीफ? आगे है स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम्। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम् यानी वह ही सभी के तपस्या का परम लक्ष्य है। वह ही सभी के तपस्या का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। यानी इस पाठ में, यानी मंगलम पाठ में परमात्मपरा यानी परमात्मा से संबंधित उपनिषदों के पद्यात्मक 5 मंत्र संकलित हैं, लिए गए हैं। यानी उपनिषद से लिए गए 5 मंत्र हैं। तो पहला मंत्र है हिरण्यमयेन पात्रेण सदस्य अपिहितं मुखम तत्त्वं पूषन् अपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। और पहला श्लोक लिया गया है ईशावास्योपनिषद से। पहला श्लोक ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, जो कि है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्त्वं पूषन् अपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। इसका अर्थ क्या होगा? सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। इसीलिए हे सूर्य, सत्य एवं धर्म को देखने के लिए इसे हटा दीजिए। किसको? सोने के पात्र को। तो हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य त्वं पूषन् अपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये यानी सोने के पात्र से सत्य का मुख
ढका हुआ है। तत्वं पूषन् अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। इसलिए हे सूर्य, सत्य एवं धर्म को देखने के लिए इसे हटा दीजिए। और यह श्लोक लिया गया था ईशावास्योपनिषद से। हमारा दूसरा श्लोक है अनोर अनियान महतो मह्यान। अनोर अनियान का मतलब छोटा से छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, और महतो मह्यान का मतलब बड़ा से बड़ा, जो बहुत बड़ा। आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। यानी अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम। यानी आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा जो है छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है। एक चींटी का शरीर है, उसमें भी आत्मा है। एक बहुत बड़ा शरीर है हाथी, उसमें भी आत्मा है। तो आत्मा जो है प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहता है या निहित है। आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम, यानी आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में निहित है। तम क्रतुः पश्यति वीतशोको। तम मतलब उसको, क्रतु मतलब तीक्ष्ण बुद्धि वाले, उसको तीक्ष्ण बुद्धि वाले देख लेते हैं और वीतशोको यानी शोक रहित हो जाते हैं। धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः, यानी अपनी विद्या के प्रभाव से आत्मा की महिमा को, यानी जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वह अपनी विद्या के प्रभाव से आत्मा की महिमा को देख लेते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। और यह दूसरा जो लिया गया है श्लोक, वह कठोपनिषद से लिया गया है। कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, दे देगा अनोर्नियान महतोमयान डॉट डॉट महिमानम आत्मना, कहाँ से लिया गया है, तो कठोपनिषद से लिया गया है। अब हमारा है तीसरा श्लोक। यह भी एक बेहतरीन श्लोक है कि सत्यमेव जयते न नृतम सत्येन पंथा विदितो देवयानः येन क्रम अंतरिष्यो ह्याप्त कामं यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। यानी सत्यमेव जयते, सत्यम जोर एव यानी सत्य की ही, जयते जीत होती है या जय हो, सत्य की ही जीत होती है, न निर्दम झूठ की नहीं। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विदितो देवयानः, और सत्य का मार्ग देवलोक से होकर जाता है, या सत्य के मार्ग पर ही देवतागण चलते हैं। दोनों अर्थ सही है। ये न क्रम अंतरिष्यो ह्याप्त कामा, यानी जो इच्छाओं को, जो कामनाओं को पूरा करने वाले ऋषिगण हैं। ह्याप्त कामा मतलब हुआ इच्छा कामना, जो कामनाओं को पूर्ण करने वाले ऋषिगण हैं। यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, वह भी सत्य को ही परम खजाना, श्रेष्ठ खजाना बताते हैं। यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, वह भी सत्य को ही श्रेष्ठ खजाना बताते हैं। और हमारा तीसरा श्लोक लिया गया था मुंडकोपनिषद से। चौथा है कि यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ते नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यथा नद्यः यानी जैसे या जिस प्रकार, यथा में होता है जैसे या जिस प्रकार। जिस प्रकार नदियां प्रवाहित होती हुई समुद्र में मिल जाती है, नाम रूपे विहाय यानी अपने नाम और रूप को छोड़कर, जैसे नदियां बहती हुई प्रवाहित होती हुई समुद्र में मिल जाती है, नाम रूपे विहाय अपने नाम और रूप को छोड़कर, तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को छोड़कर
उस परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। और यह चौथा जो श्लोक लिया गया था मुंडकोपनिषद से लिया गया था। और हमारा आखिरी और 5वां श्लोक है, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव वेत्त्वा इति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। और यह जो श्लोक लिया गया है वह श्वेताश्वतर उपनिषद से संकलित है, यह वहीं से लिया गया है। तो क्या है, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, अर्थात जो वेद रूपी पुरुष है वह ही महान है, जो वेद रूपी पुरुष है वह ही महान है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, आदित्य मतलब सूर्य और वर्ण मतलब प्रकाश या किरण, यानी सूर्य का किरण निकलते हैं या सूर्य का प्रकाश होते ही तब मतलब अंधेरा या अंधकार, सूर्य का प्रकाश निकलते ही अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है, भाग जाता है। फिर से समझते हैं, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, यानी जो वेद रूपी पुरुष है वह ही महान है और सूर्य का प्रकाश निकलते ही अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। तमेव विदित्वा इति मृत्युमेति, अरे हम सबको पता है कि मृत्यु एक दिन निश्चित है, ठीक है। तमेव विदित्वा इति मृत्युमेति, हम सभी जानते हैं, हम सबको विदित है क्या, यह कि सबकी मृत्यु क्या है, निश्चित है। न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यह लिया गया था श्वेताश्वतर उपनिषद से। उम्मीद है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।